प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आज 50 नक्सलियों ने किया सरेंडर। म्यांमार में फिर भूकंप के झटके, मांडले से 13 मील उत्तर पश्चिम में 5.1 तीव्रता का झटका। योग दिवस में अभी 100 दिन बचे हैं, आज ही खुद को इससे जोड़ो, मन की बात में बोले प्रधानमंत्री मोदी। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी दिल्ली में बिजली की कीमत बढ़ाना चाहती है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हेड कांस्टेबल जगबीर को दी श्रद्धांजलि। कठुआ में आतंकवाद विरोधी अभियान में जगबीर ने गंवाई थी जान। हेडलाइंस के बाद चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर मध्य प्रदेश के दमोह से है, जहां घंटा घर पर हिंदुओं द्वारा लगाए गए धार्मिक ध्वजों को नगरपालिका द्वारा हटाए जाने के प्रयास पर विवाद खड़ा हो गया है। शनिवार दोपहर हिंदू संगठनों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घंटा घर पर नगरपालिका सीएमओ के खिलाफ चक्का जाम कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने सीएमओ के आवास पर जाकर उनके मुंह पर कालिख तक पोत दी। खबर रायपुर से, जहां बैंक ऑडिट और एआई पर आधारित नेशनल कॉन्फ्रेंस अमृतकाल में मंच से बोलते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नई औद्योगिक नीति भी हमारी सरकार ने लाया है। लगातार इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम भी कर रही हैं, जितने लोगों को बुला रही हैं ठोक बजा के बुला रही हैं, सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए नहीं बुला रहे, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर रायपुर के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर एक दिवसीय आईसीएआई के द्वारा अमृतकाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। और ये आईसीएआई सीए लोगों का संस्था है और विश्व का सबसे बड़ा अकाउंटिंग बॉडी है ये। आज 4,85,000 इसके मेंबर हैं और इसकी शुरुआत 1949 में हुई थी, जब मात्र 1600 सदस्य थे। लेकिन ये 75 वर्षों में इतना विकास ये किया है और देश की आर्थिक प्रगति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। आज इस देश में माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जीएसटी लागू किए हैं, तो उसमें हमारे सीए बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान, उनका सलाह मशविरा रहा है। और जीएसटी लगने के बाद इनकी भूमिका और भी बढ़ गई है। तो ऐसे हमारे आर्थिक रीढ़ के ये हड्डी हैं, तो निश्चित रूप से जो दिन भर का ये दो दिन का ही है, एक दिवसीय मैंने कहा ये 2 दिन का है, तो 2 दिन में अनेक टेक्निकल सेशन होंगे और इस देश को, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करने वाले हैं। और आज उनके 10 वर्षों के प्रयास से जो 10वें स्थान पर आर्थिक दृष्टिकोण से हमारा ये देश था, वो 5वें पर खड़ा है और आने वाले समय में इसको 3रे स्थान पर खड़ा करना है। उस पर भी इस मतलब कॉन्फ्रेंस में विचार विमर्श होगा। खबर बिहार के भोजपुर से, जहां शाहपुर विधानसभा के गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले भावी विधायक प्रत्याशी बंदन यादव ने शाहपुर क्षेत्र के बारे में आग लगी की घटना के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दी। राजद के वरिष्ठ नेता मदन यादव ने अपनी जनता के बीच सेवा में लगे रहते हैं। आपको चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देखा था शाहपुर विधानसभा भगवान रूपी जनता को नमस्कार प्रणाम। बहुत कल का दिन जो है बहुत हम लोग के लिए अशोभनीय था। मैंने बहुत दुखित मामला था वहाँ पर लगभग
100 बीघा लगभग जो है जल कर सब खाक हो गया, जो है पूरा जो है। किसान बहुत दुखित है। माने कल के दिन माने समझा जाए तो कला दिन था हम लोग के लिए, जो है शाहपुर दियारा क्षेत्र का। तो किसानों के लिए क्या कुछ माने किसानों के लिए हम बिहार सरकार से मांग किए हैं, कल भी हम बोले हैं, आज भी हम बता देना चाहते हैं पूरा बिहार सरकार, नीतीश बाबू से, नीतीश चाचा से, तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। यहाँ का किसान बहुत दुखित है लोग। पहले नाकामी देखने को मिला यही चीज़, तो हम लोग को दियारा क्षेत्र में जो है अग्निशामक बूथ नहीं है। ये सिलसिला जो हम 5 वर्ष ले हम चला रहे हैं, तो भाई हमारे दियारा क्षेत्र में हमें हम कितने बार आवाज उठाई मंदिर में? मैंने अनेकों बार आवाज़ 5 वर्ष से आवाज़ उठाए हैं। आप लोग भी देखे हैं, आप लोग के भी चैनल पे सब लोग दुनिया देख रही है। आज वो चीज़ पहले ये लोग सजग भी, हमारे बिहार सरकार, यहाँ का पदाधिकारी, यहाँ के प्रतिनिधि लोग रहता, ये घटना देखने को नहीं मिलता। बहुत दुखित बात है। दूसरी बात है, हम यहाँ से जिलाधिकारी से हम कहना चाहते हैं कि भाई ये जो फसल जो क्षति हुई है, ये किसी आशा में हम लोग जो अपना जीविकापार्जन के लिए, जो है अपना बेटी के शादियों के लिए हम लोग अपना गहना गुड़िया बेचकर जो है उसमें कन्वर्ट के काम किए हैं। क्योंकि यही महीना में जो है सब लड़की के जो है यह लगन में जो है शादी में गेहूँ बेचकर अपना जो है शादी करने के हम लोग काम करेंगे। लेकिन अभी तो हम लोग जो है जैसे बेटा अपना पाल के रखते हैं, बच्चा से हम लोग सयान करके देख सोचते हैं, तो भाई ऐसा होगा तो जो है हमारे लिए बुढ़ापा में काम देगा। उसी तरह हम लोग अपना फसल तैयार करके बेटे की तरह रखे थे, तो हमारे दुःख में जो है मदद मिलेगा ये फसल से, गेहूँ बेचकर जो है। हम सरकार से मांग यही करते हैं, तो 27 रुपये जो रेट है वो हिसाब जोड़कर जो है सर्वे कराकर पूरा जो है किसान को जो है मुआवजा दिया जाए। यदि इस पर जो है हमारी बात को जो है अनदेखा सरकार करती है, तो हम लोग राजद के लोग पूरा धरना प्रदर्शन पर हम लोग बाध्य होकर जो है जिला अधिकारी को घेराव करना पड़ेगा, अनुमंडल के घेराव करना पड़ेगा, प्रखंड स्तर पर जो है सीओ का घेराव करना पड़ेगा। हम चाहते हैं ये सब न देखते हुए घेराव न किया जाए, तो हम लोग घेराव के पहले सब जो है जितना भी अनुदान राशि है, जितना भी किसान की क्षति हुई है, उसके बाद में जो है सब मिल जाना चाहिए। नहीं मिलेगा तो हम लोग बाध्य होकर जो है धरना प्रदर्शन, हम लोग तालाबंदी के भी काम करेंगे। इसलिए वो जो फसल क्षति हुई है, वो ज़मीन का जो रेवेन्यू हम लोग भरते हैं सरकार को, वो घर से बिहार सरकार नहीं दे रही है, देगी। ये तो हम लोग का रेवेन्यू दिया हुआ जो है वही पैसा हम लोग को चाहिए, जो है हम लोग लाखों सालों से वो ज़मीन का हम लोग रेवेन्यू भरते हैं। हम चाहेंगे बिहार सरकार से, नीतीश सरकार से, एक गरीबों के लिए बहुत धन्यवाद रहेगा यदि हम लोग महीना के दिन के अंदर में यदि दे देती है तो। दूसरी बात है, हम लोग अभी भी इसके टीला बांध जो के लिए अभी हम लोग सुने हैं तो पैसा पास हो गया, लेकिन फिर तो 2-4 महीना के बाद जो है बाढ़ आने वाली है। 5 महीना के बाद बाढ़ आ जाएगी, लेकिन टीला बांध के भी आवाज़ बंद पड़ा हुआ है। ये नहीं होना चाहिए। तो दोबारा बाढ़ आ जाए, फिर जवनिया गाँव का आधा तो चला गया, पूरा गाँव का कर्जा बार्जा भी चला जाएगा। इस पर विशेष सरकार ध्यान दें। अब भी देखिए, आप लोग के चैनल से माध्यम से हम धरना प्रदर्शन, बाढ़ जब आई थी तो हम लोग धरना प्रदर्शन कराकर और 7,000 रुपया दिलाने के मदन यादव ने काम किया, राजद के लोग ने काम किया। दूसरी बात है, आप देखे होंगे कटाव भी होगा तो सरकार से मांग कीजिए। हाँ, हम कटाव जी, जब हम वहाँ कटाव हो रहा था उस समय हम रोज दिन वहीं पर रहते थे। ये पूरा जो है दियारा क्षेत्र के लोग देखे जी। बहुत हुए धरना किए थे। हाँ, ब्लॉक पर हम धरना किए थे, इतना तक हम ये किए थे तालाबंदी करने के काम करेंगे, लेकिन बाढ़ घोषित हुआ है। धन्यवाद बिहार सरकार को देते हैं, बाढ़ घोषित करके 7,000 रुपया मिला। जो हम मांग पत्र में जो दिए थे 3 डिसमिल जमीन का, वो भी हम लोग को मिला। और जो जब तक हम उसमें लिखे थे मांग पत्र में, जब तक जो है जमीन नहीं मिलता है तब तक जो है हम लोग को खर्चा जो है वहाँ दिया जाए। जो भी जो है लोग बांध पर जो है ये है, वो लोग के जो है 1,20,000 रुपया वो और जमीन घर बनाकर 1,20,000, 2,40,000 64 आदमी के लिए जो है ऐसे सुने में आ रहा है। तो कुछ पैसा मिला है, कुछ लोग नहीं मिला है, वो भी मिल जाना चाहिए। यदि नहीं मिलेगा फिर हम जो है बाध्य होकर हम राजद के लोग धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और जो है आप लोग देखे होंगे जो है दियारा क्षेत्र के दामोदरपुर, जोनिया, नौरंगा कहाँ पर है,
सब देखते ही हैं। यहाँ सब नलकूप विभाग सब बंद है, सब स्वास्थ्य विभाग सब जो है बंद है, सब लोग भूसा घास भरा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं स्वास्थ्य विभाग के सुचारू रूप से चालू किया जाए। जो भूसा घास सब बंद पड़ा हुआ क्षेत्रीय जितना भी स्वास्थ्य केंद्र है सब भूसा घास, आप कल परसों के न्यूज में देखे होंगे, हम लालू के डेरा पर गए थे, वहाँ पर देखे तो कुत्ता और अंडा लोग बेच रहा है उस वो स्वास्थ्य केंद्र में, और वहाँ देखे तो तिलहन का रखा हुआ है, बोझा रखा हुआ है। ये बहुत दुख की बात है। यहाँ जो भी प्रतिनिधि जो अभी फिलहाल में है उस पर निगरानी करना चाहिए प्रतिनिधि साहब को, लेकिन इस पर जो है प्रतिनिधि साहब पूरा जो है निश्चिंत बैठे रहते हैं पटना में। इसलिए यहाँ का जनता इस बार जो है अपना जो है जात पात छोड़कर प्रतिनिधि का चुनाव करें। ओझा, तिवारी, यादव ये सब न देखकर जो है अपने प्रतिनिधि का एक स्वच्छ जो है विचार वाला स्वच्छ जो है आपको जो है कार्यकर्ता मिले, आपका सिपाही अच्छा मिले, वैसा चुनकर जो है आप लोग चुने। इस बार जो है बदलाव के लिए चुने। हम वादा करते हैं यदि जो है अग्निशामक जो है जगदीशपुर में है, हम तुरंत जो है हम लोग जो है 7 महीने के बाद यदि हमारी सरकार बनती है, यदि हम जीत कर सदन में जाते हैं तो पहला हमारा रहेगा देन तो दियारा क्षेत्र के लिए अग्निशामक बूथ जो है शाहपुर में जो है रखने का जो है काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक बिल्कुल हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस में एक 50 साल की महिला ने अपने 14वें बच्चे को जन्म दिया। जानकारी के अनुसार एक महिला को प्रसव पीड़ा के बाद CHC में भर्ती कराया गया था, जहां उसे बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था। वहीं बताया जा रहा है कि अस्पताल ले जाते वक्त एम्बुलेंस में 50 वर्षीय महिला ने अपने 14वें बच्चे को जन्म दिया। हमारे यहाँ ये पेशेंट आई थी गुड़िया, पति का नाम इनामुद्दीन। ये हमारे यहाँ एम्बुलेंस से आ रही थी, बिल्कुल ठीक ठाक एम्बुलेंस में आई, हमारे दरवाजे पर जब आई तो डिलीवर हो गई थी। इसका आधा बच्चा निकल गया था, आधा था। हमारी स्टाफ जैसे ही देखा, सारा स्टाफ बाहर पहुंचा, उसको स्ट्रेचर पे लिया और अंदर ले गए, बच्चे की डिलीवरी कराई, प्लेसेंटा रिमूव किया, बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक क्राई किया और हेल्दी बच्चा था। कितनावा बच्चा था इसका, ये कौन सा? ये 14वां बच्चा था, लड़की थी, लड़की हुई थी, 14वीं लड़की थी, प्रीटम भी थी और वजन भी उसका 1835 ग्राम था, लेकिन बच्ची बिल्कुल ठीक थी। उसको हम हाँ जी, दो जच्चा बच्चा दोनों ठीक थे, उनका प्रॉपर इलाज किया, पूरी दवा दी और वो ठीक होकर के आज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गई। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर के साथ हुए प्रकरण को लेकर अब गुर्जर समाज एकजुट हो गया है और हर तरीके से हर लड़ाई में अब गुर्जर समाज नंदकिशोर गुर्जर के साथ हो गया है।
अब 13 अप्रैल को दिल्ली की ओर 36 बिरादरी मिलकर कूच करेगी। इस यात्रा में साधु संतों के साथ हर वर्ग उमड़ेगा और अपनी शिकायत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलकर बताएगा। और इस वक्त हम लोनी में मौजूद है, जहां पर जो है आज राम कथा का समापन है और खास तौर से उस राम कथा के कार्यक्रम में आज सहारनपुर के मीरकपुर गांव से चौधरी सोनी गुजर जी पहुंचे हैं। सोनू जी, कैसे देखते हो उस दिन के पूरे प्रकरण को? आज समापन है और आज खास तौर से विधायक साहब ने चेतावनी दी थी कि अगर 28 तारीख तक प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी तो कल अपने समर्थकों के साथ लखनऊ पहुंचेंगे। क्या कुछ वार्तालाप हुई आज? देखिए, विधायक जी तो कल लखनऊ पहुंचेंगे, लेकिन आज आपसे पहले समाज की और 36 बिरादरी की पंचायत हुई है सिरोली गांव में, जिसमें निर्णय लिया गया है 13 अप्रैल को 36 बिरादरियों और गुजर समाज माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलेगा और ज्ञापन देगा और अपनी बात रखेगा। तो 13 तारीख का समय है ये, और विधायक जी लखनऊ जाएंगे, अपनी पार्टी को अपने उन्हें वो देंगे। और आज रामायण का समापन है और ये समझो कि महाभारत का आगाज है। आपने महाभारत का आगाज तो कर दिया, लेकिन उस दिन जो घटना हुई वाकई में एक शर्मसार घटना थी। महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, विधायक साहब का कुर्ता फाड़ दिया गया। तो मैंने बताया तो महाभारत, उस दिन द्रौपदी का चीरहरण हमने महाभारत में सुना था, लेकिन उस दिन देखा कि रामायण में महाभारत यहाँ के शासन प्रशासन ने किया। महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, कलश तोड़े गए, और विधायक जी के जो एक सम्मानित पद है, जनता द्वारा चुना जाने वाला जनप्रतिनिधि, उसके वस्त्र पाड़ दिए गए। एक तरह से ये चीरहरण ही है सैनी साहब, क्योंकि एक विधायक जो जिम्मेदार है और जो एक धर्म यात्रा लेकर चल रहा है, जिसके ऊपर राम कहते कि हम राम के नाम पर आए हुए हैं, तो वो कौन सा राम नाम है जिसमें राम की यात्रा को रोका जा रहा है? और उन पुलिस कर्मियों पर आज लगभग 8 दिन होने को है, लेकिन कोई कार्रवाई, कोई उन पर वो नहीं किया गया। साथ ये दर्शाता है कि ये सरकार के इशारे पर सब कुछ हो जा रहा है। एक विधायक को घेरने का काम किया जा रहा है, उसकी लोकप्रियता को खत्म करने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये गुजर समाज है जो हमेशा से बगावती रहा है और सच को सच कहने की हिम्मत करने वाला है, न्याय की बात करने वाला है। और हमारे विधायक जी तो विदुर की तरह है, जैसे विदुर ने कहा था अपने महाराज से कि ये दुर्योधन को हटाओ और दुर्योधन में ये ऐब है, वो स्पष्ट कहते थे। तो वही काम हमारे विधायक करते हैं। सरकार हो, गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, और भ्रष्टाचार जैसी चीज उन्होंने लोनी में पनपने नहीं दी। जिस लोनी को लोग बदमाशों के रूप में जानते थे, उनके रूप में जान जाते थे। आज राम कथाएं यहाँ हो रही है और मैंने देखा भरा पंडाल है, लोग धूम में भी खड़े हैं। कितनी विधायक के प्रति और भगवान राम के प्रति यहाँ श्रद्धा है, वो मैंने बेखूब देखा है। और आज के ये दिन खत्म हो जाएगा, कल से महाभारत का ऐलान होगा, जिसमें धर्म के लिए सभी का दरवाजा खटखटाया जाएगा। जैसा आपने कहा कि सरकार के इशारे पे ये काम हुआ है, मगर जिस प्रदेश के अंदर भगवा की सरकार हो, सनातन धर्म की सरकार हो, क्या लगता है वाकई में योगी जी के इशारे पर ये काम हुआ होगा? देखिए, सरकार, मैंने सरकार का नाम लिया, और सरकार उत्तर प्रदेश में जिसकी भी है, भगवा वालों की है, तो भगवा का ही तो काम था। ये लोनी हिंदुस्तान में ही तो आती है, कोई बांग्लादेश में या पाकिस्तान में तो नहीं आती जहाँ राम यात्रा ना हुई। अगर लोनी में भी एक विधायक धर्म यात्रा नहीं कर सकता, रामलीला नहीं कर सकता, तो कहाँ करेगा? ये जवाब दे। और उस सरकार में जो कहते कि हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं, तो उसी में राम का ये अपमान, रामचरित का अपमान, ये कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? और यहाँ की जनता और किसी अटूट प्रेम से विधायक जी के साथ खड़ी है, और विधायक जी ने भी प्रतिज्ञा की है कि वो फटे हुए कपड़े में रहेंगे, नंगे पैरों रहेंगे, और जल और अन्न का वो नहीं करेंगे। तो ये सब आगाज है। चलिए, आखिरी सवाल, जिस प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा पर पुष्प बरसाए जाते हो, मालाएं बिखेरी जाती हो, और ऐसा राम कथा की भव्य शोभा यात्रा के अंदर हो गया, ये बातें हजम नहीं होती। ये तो देखिए सत्य है, हमें भी विश्वास नहीं हो रहा अब तक भी, लेकिन ये हम सब ने देखा, कोई एक नहीं, सभी गवाह है इस चीज के। विधायक के गिरेबान तक हाथ पहुंचाया गया, उनके कपड़े फाड़े गए। क्या विधायक का कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई ताकत नहीं कि अफसरों ने, और जिन अफसरों ने किया है वो आराम से घर बैठे हैं, और हमारे विधायक जी निवस्त्र ही समझो ने, आधे कुर्ते आधे बदन से राम कथा भी सुन रहे हैं, जनता के काम भी कर रहे हैं, और अन्न का भी त्याग उन्होंने किया है। तो ये सोचने का विषय है। और इसके साथ हमारी राष्ट्रीय वीर गुजर सेना पूर्ण रूप से विधायक जी के साथ है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ममता भाटी, प्रदेश अध्यक्ष सरोज भाटी, और हमारे पूरी सेना हमारी तैयार है। और विधायक जी जब भी इशारा करेंगे, 13 तारीख का आगाज हो चुका, 13 तारीख को प्रधानमंत्री के आवास पर जाकर गुजर समाज
धरना देगा। चलिए, हमारे साथ में महिला मोर्चा से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता भाटी जी भी मौजूद हैं। काफी महिलाएं थी उस यात्रा में, हजारों महिलाएं थी। आप एक महिला है, कैसे देखते हैं पूरी घटनाक्रम? देखिए, अभी आपने कहा था कि कांवड़ यात्रा पे फूल बरसाए गए और यहाँ पर लाठीचार्ज, वो भी ऐसी कलश यात्रा जिसमें 95% महिलाएं थी। तो कहीं ना कहीं जो विधायक हैं भाई नंद किशोर गुर्जर जी, उनकी जो बढ़ती लोकप्रियता है, कहीं ना कहीं उस बढ़ती लोकप्रियता से कुछ लोगों को खतरा है शायद। इसी वजह से ऐसा कारनामा कराया गया कि ये पीछे कदम हटा ले, ये कला सत्रह हट जाए। और ये एक साजिशन था, ये जो पूरा एक षड्यंत्र रच के एक साजिशन, ये उस पर लाठीचार्ज कराया गया था। अगर सूझबूझ से काम न लिया जाता तो हो सकता है कुछ लोगों की जान भी जा सकती, जनहानि भी इसमें हो सकती थी। तो बड़ी सूझबूझ से महिलाओं ने और भाई नंद किशोर गुर्जर जी ने, जो उनके कार्यक्रम के आयोजक थे, उन्होंने इस परिस्थिति को संभाला। तो मैं तो यही कहती हूँ कि बढ़ती लोकप्रियता से लोगों को खतरा है और इसलिए वो ऐसा। हमने काफी स्थानीय लोगों से बातचीत करी, कह रहे कि डीजे के ऊपर विवाद शुरू हुआ। डीजे बंद करने को विधायक साहब को कहा था कि डीजे बंद कर दीजिए, अगर डीजे बजेगा तो कुछ तरह हो सकता है, उपद्रव हो सकता है। नहीं, डीजे से कैसा उपद्रव भाई? डीजे कब नहीं बजता? कहाँ डीजे तो हर कार्यक्रम में बज रहे हैं। कोई नेता जीत के भी आ रहा है, उसमें भी डीजे बज रहा है, शादी में डीजे बज रहे हैं, शादी ब्याह में बज रहे हैं, हर जगह डीजे बज रहे हैं। डीजे का कोई मैन मुख से नहीं, एक षड्यंत्र था, पूरा साजिशन ये सब किया गया था और जिसमें ये लोग असफल रहे। काफी हमने गाने सुने, डीजे बजवा दिए योगी ने, गुंडे मरवा दिए योगी ने, अब डीजे पर भी लगाम कसने लगी। सवाल कैसे है? वही है ना कि जो हमारा जो धार्मिक है सारा, ये सब धार्मिकता से तो जुड़े हुए हैं सारी चीजें, और कहीं ना कहीं ये चीजें बढ़ावा दे रही है हिंदुत्व को। अब इन्हीं पे रोक लगाई जा रही है। अब ये पता नहीं पीछे से क्या है, सरकार की क्या मंशा है इसके पीछे, तो ये इसके बारे में तो हम लोग क्या ही कह सकेंगे, बड़े ही आका बता पाएंगे। वहीं केंद्रीय और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज बाबू सभागार में सहकारिता विभाग के एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। अमित शाह ने 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत का संकल्प लेने का आह्वान किया। बिहार से होता था उसको 6% से कम लाने का काम ये लालू यादव एंड कंपनी ने किया है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से नीतीश जी और बिहार की जनता को कहने आया हूं, इस चुनाव में फिर से एनडीए का सरकार बना दीजिए। हम ढेर सारी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, हमने पैक्स को मजबूत करने के लिए ढेर सारे काम किए, मखाना केंद्र बनाया है, इसके साथ साथ मक्का संशोधन केंद्र को 1000 करोड़ की लागत से पुनर्जीवित कर मक्के की खेती करने वाले किसानों के लिए ढेर सारी योजना हम लाने वाले हैं। और किसानों का एक एक दाना मक्का आज भारत सरकार एमएसपी पर खरीद रही है। दलहन का एक एक दाना आज एमएसपी पर खरीदा जा रहा है और गेहूं और चावल भी एमएसपी पर खरीदने का काम हो गया है। बिहार आज देश में लीची, मशरूम और मखाना में नंबर 1 पर है, मक्के में दूसरे नंबर पर है, मसूर दाल और शहद में तीसरे नंबर पर है, मूंग और गन्ने में 5वें नंबर है और गेहूं और चावल में 6ठे नंबर। ये जितनी भी संभावनाएं पड़ी है बिहार में कृषि विकास और सहकारिता के विकास की, उसका 100% दोहन हम करेंगे और बंद पड़ी 30 मिलों को हम चीनी मिलों को चालू करने के लिए पूरी ऊर्जा लगा देंगे। भाइयों बहनों, दलहन और तिलहन के लिए भी हमने ढेर सारे काम किए हैं। आज यहां सभी पैक्स के अध्यक्ष आए हैं। पैक्स अब सस्ती दवाइयों के दुकान बन रहे हैं, पेट्रोल पंप चला रहे हैं, गैस की एजेंसी पैक्स को दी जा रही है, पैक्स का कंप्यूटराइजेशन हो गया है और पैक्स के माध्यम से पूरे बिहार में जिला बैंकों को मजबूत करने की योजना भी हम लेकर आए। भाइयों बहनों, हमारे नीतीश जी ने ठीक ही किया। 90 से 2005 तक क्या किया लालू यादव की सरकार ने?
हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहां पर चलाया, जिसने बिहार को बर्बाद करने का जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार ने किया। ये लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। ये आज पूरा देश और दुनिया जानता है। भाइयों बहनों, आज मैं कहना आया हूं, बड़े बड़े बिजनेस पलायन कर गए थे और नीतीश जी के 20 साल में हर गांव तक रोड पहुंचा है, हर गांव तक बिजली पहुंची है, हर घर तक नल से जल पहुंचा है और मोदी जी ने घर, शौचालय, पानी, दवाइयां, राशन ये सब देकर आज बिहार के गरीब को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, बिहार में चुनाव आने वाला है। लालू जी के स्टेटमेंट में देखता रहता हूं, वो कहते हैं कि हमने बिहार के लिए क्या किया। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, यहां से गोपालगंज जाने वाला हूं, वहां पर डिटेल बताऊंगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।